नमस्कार दोस्तों, क्या आप मोबाइल के बिना एक घंटा भी रह सकते हो? क्या आप बारंबार मोबाइल को स्विच ऑन करके किसी का मेल, मैसेज या नोटिफिकेशन आया कि नहीं वो देखते रहते हो? क्या आप फ्री बैठे हो तो एक ही मिनट में इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पर चक्कर मार लेते हो? क्या आप कोई वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो तो थोड़ी देर के बाद ही कोई और वेबसाइट पर चले जाओ या कोई और एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पे चले जाओ? ऐसा कभी होता है? दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है इन सब का जवाब हाँ ही में होगा। दोस्तों, इसको स्क्रॉलिंग एडिक्शन बोलते हैं। हम मोबाइल की स्क्रीन को लेके अपनी उंगली से इधर उधर घूमते ही रहते हैं और ये स्क्रॉलिंग का एडिक्शन शराब और गुटखा के व्यसन से भी ज्यादा खतरनाक बन रहा है। और ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि बच्चे और बूढ़े भी इसके आदी बन चुके हैं। तो आज मैं आपको स्क्रॉलिंग के बारे में और उसके अलग अलग जो टाइप है उसके बारे में समझाऊंगा। और इससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपने नेटफ्लिक्स पर सोशल डायलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसको देखा है? इस डॉक्यूमेंट्री में फेसबुक, इंस्टा, पिंटरेस्ट और अलग अलग सोशल मीडिया के जो भी काम करने वाले कर्मचारी है, नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सबके इंटरव्यू इसमें लिए गए हैं। और इन सभी कर्मचारियों को इन कंपनियों के द्वारा अलग अलग टास्क दिए गए थे जिससे कंपनियों की कमाई और बढ़े। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इन्वेंशन किए जिसमें अलग अलग फीचर्स, अलग अलग सर्विसेज का इस्तेमाल किया गया है। इसमें उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने दिल लगाकर इसमें काम किया है और उन लोगों ने नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जैसे टैगिंग हो गया, इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। तो आप एक बार अपना मोबाइल लेके उसको स्क्रॉलिंग करते जाओगे तो आप नई नई अनलिमिटेड कंटेंट में फंसते ही जाओगे। कोई एक जगह से दूसरी वेबसाइट पर चला जाओगे, कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप स्क्रॉल करते करते नीचे जाओगे तो कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आप मोबाइल से बाहर कभी भी निकल नहीं पाओगे। इससे उसका जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया है, जिससे ज्यादा लोग इंटरनेट की ट्रैफिक से जुड़े। मानो कि आप मोबाइल से थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाओ, तुरंत ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे आप वो नोटिफिकेशन देखने के लिए वापस मोबाइल ओपन करते हो। वो नोटिफिकेशन देखने के बाद वापस आप कोई ना कोई साइट पर, कोई सोशल मीडिया पर विजिट करते हो। तो आप मोबाइल में ऐसे उलझे रहते हो कि उससे कभी बाहर ही नहीं निकलते हो। तो ये जो पूरी टीम है जिसने ये सब टेक्निक का आविष्कार किया है, वो लोग ही खुद बता रहे हैं कि हमने ये सब टेक्निक निकाल कर अभी हमको भी गलती का एहसास हो रहा है। उन लोगों ने भी ऐसी चिंता जताई है कि इन सब आविष्कार की वजह से आदमी का नेचर, स्वभाव, जो रिश्ते संभालने का जो उसका व्यवहार था वो सब बदल चुका है और आदमी एक दूसरे से दूर जा रहा है। इसके अलावा कई वीडियो साइट्स और न्यूज चैनल की जो भी साइट्स होती है, वो लोग भी अलग अलग तरह के ट्रिक्स आजमाते रहते हैं जिससे इंसान कभी उसे दूर जा ही नहीं सके। तो आज मैं आपको अलग अलग तरह की जो स्क्रॉलिंग के टाइप होते हैं उसके बारे में समझाऊंगा। और आप भी एक बार ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को एक प्रश्न पूछना कि आप कौन सी प्रकार के स्क्रॉलिंग टाइप से परेशान हो, और जितना जल्दी बने उससे छुटकारा पाने की आप कोशिश करो, तभी मेरे ये वीडियो बनाने की मेहनत सार्थक होगी। सबसे पहले बात करते हैं डूम स्क्रॉलिंग, जिसका मतलब होता है निराशा की ओर खींचता हुआ स्क्रॉलिंग। दोस्तों, स्मार्टफोन जैसे परम शक्तिशाली साधन का शायद सबसे बुरा उपयोग है वो है डूम स्क्रॉलिंग। कोरोना जैसी दुनिया को गिरने वाली आपदाओं, प्लेन क्रैश की दुर्घटनाओं या अहमदाबाद के किसी स्कूल में एक विद्यार्थी ने दूसरी विद्यार्थी की हत्या कर दी, ऐसी बात हो। दोस्तों, यह निश्चित रूप से दुखद घटना है, लेकिन एक समय के बाद हमें जीवन को आगे बढ़ाना ही होता है, इसको भूल जाना होता है। इसकी बजाय स्मार्टफोन की वजह से हम जाने अनजाने ऐसी दुर्घटनाओं में बिना कारण और गहराई तक उतरते रहते हैं। एक ही बात हम अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करके जांचते रहते हैं, दूसरों को फॉरवर्ड करते रहते हैं और इसी के बारे में ऑनलाइन डिस्कशन करते रहते हैं। कोई कुछ भी पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करे तो हम उसको आसानी से नकार देते हैं और यह सब अंत में हमें हताशा, निराशा और खराब दिन की ओर खींच लेता है। डूम स्क्रॉलिंग गलत है, बुरा है, यह जानते हुए भी हम लोग उसी के विषय में हर एक पहलू को जानने की कोशिश करते हैं और बार बार ऐसे दलदल में जो आप फंस रहे हो तो समय रहते ही सतर्क हो जाओ और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करो।
दूसरा है ड्रीम स्क्रॉलिंग, सपनों की दुनिया में खो जाना और मजे लेना। दोस्तों, डूम स्क्रॉलिंग से बिल्कुल विपरीत दिशा में स्क्रॉलिंग की आदत को ड्रीम स्क्रॉलिंग कहा जाता है। अगर आपको इंस्टा, पिंटरेस्ट, फेसबुक आदि पर रात दिन देश दुनिया के एक्सोटिक ट्रैवल, डेस्टिनेशन, फैशन, ट्रेंड्स, लग्जरी होम्स आदि से जुड़ा कंटेंट देखने की आदत हो तो कहा जा सकता है आपको भी स्मार्टफोन में सपने देखने की आदत बन चुकी है। ऐसी आदत हमें दुनिया में घूमने की चाहत देती है, सफल लोगों की तरह सफलता की ऊंचाई को छूने की प्रेरणा देती है। तब तक इसमें कोई बुराई नहीं है। पूरे दिन की भागदौड़ और थकान के बाद थोड़ा समय के लिए आप ड्रीम स्क्रॉलिंग करोगे तो आपको गुड फैक्टर देता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लगातार फैंटेसी लाइफ जैसा कंटेंट देखने के बाद आप असली जिंदगी में बहुत बोरियत महसूस करते हो, आपको असंतुष्ट लगता है, आपको ज्यादा भूख और पैसे कमाने का जुनून रहता है, ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, तीसरा स्क्रॉलिंग है ब्लूम स्क्रॉलिंग। उदासी की ढलान पर लगातार फिसलते रहो। स्मार्टफोन में लगातार होने वाले स्क्रॉलिंग के लिए एक नया शब्द आया है, ब्लूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग में डूम शब्द पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा ऐसा आभास देता है, और ब्लूम स्क्रॉलिंग में ब्लूम उदासी और मायूसी का भाव दर्शाता है। डूम स्क्रॉलिंग में हम हमारी आजू बाजू की जो घटनाएं बनती रहती है उसी खबरों में डूबे रहते हैं, किंतु ब्लूम स्क्रॉलिंग में हम ज्यादातर फंसी हुई व्यक्ति, उसकी सैड स्टोरी, ट्रेजेडी, इमोशनल स्टोरी में फंसे रहते हैं। ब्लूम स्क्रॉलिंग ज्यादा व्यक्तिगत है। आजकल के समय में छोटी छोटी बातों में भी हमें बहुत कुछ महसूस होने लगता है। हम ऐसी ढलान पर फिसलने के मूड में होते हैं जब हमारी विचारधारा से कि हमारी जो भी बिहेवियर है, हमारा जो नेचर है, उसे मेल खाती हुई कोई भी बातें का समर्थन करने वाले व्यक्ति से मिल जाए तो हम उसी में डूबे रहते हैं, उसके साथ डिस्कस करते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें फिसलते रहते हैं। कई बार परिवार के लोगों की तरफ से मिला हुआ रिजेक्शन या आपको कोई पसंदीदा व्यक्ति हो उससे जो आपका हार्ट ब्रेक हो जाए तो इस परिस्थिति में हम लोग ज्यादा ब्लूम स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी ब्लूम स्क्रॉलिंग का शिकार बन चुके हो तो आप थोड़ा ब्रेक ले और देखें आप कहीं इस ढलान में ज्यादा फिसल तो नहीं रहे हो ना। और चौथा नया वर्ड है स्क्रोलेक्सिंग, रिलैक्स होने के लिए स्क्रॉलिंग करना। यह एक नया वर्ड निकल के आया है जिसमें स्क्रॉलिंग और रिलैक्सिंग दोनों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हम लोग कई बार ऑफिस में काम करते हैं तो थोड़े थोड़े समय में ब्रेक लेते हैं, चाय पीने जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, बाहर टपरी पे चले जाते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहते हैं। पर इन सब के बीच में अभी सभी लोग छोटे छोटे स्क्रोलेक्सिंग की आदत बना चुके हैं। काम करते करते अचानक से ही हम फोन हाथ में लेते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ट्विटर, उसमें उंगली घुमाते रहते हैं, जबकि हमको कोई ट्रेंड, कोई खबर कि क्या देखना है वो पता नहीं होता है। बस 2 पल का रिलैक्सेशन, बस वही 2 पल का आप रिलैक्सेशन कर लो, आप तरोताजा होकर फिर काम में लग जाए तो स्क्रोलेक्सिंग की आदत मजेदार हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ब्रेक का समय बढ़ता रहता है, आप बिना बजाय फोन घुमाते रहते हो तो कई बार तो ऐसा होता है कि आप किसी के घर पे मिलने गए हो तो घड़ी घड़ी फोन लेके स्क्रोलेक्सिंग करते रहते हो, तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है रे स्क्रोलिंग। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए ऐसी चीजें आप देखते ही रहो। यह एक प्रकार की डूम स्क्रॉलिंग और ब्लूम स्क्रॉलिंग जैसी घटना है, ऐसी आदत है। किंतु रे स्क्रॉलिंग में यानी कि गुस्सा, हमारा पारा ऊपर चढ़ जाए ऐसी चीजें देखने का, और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए तो भी वही चीज देखते रहते हैं और उसमें अंदर उतरते रहते हैं। इसमें कोई ना कोई विवादास्पद, आपत्तिजनक और सामाजिक मुद्दे पर हमारे मन में जो भरे हुए उबाल होते हैं उसको बढ़ावा देने वाले कंटेंट हम देखते रहते हैं और उसको ही ज्यादा पसंद करते हैं। इन शॉर्ट, आतामाजी सटकली जैसा कंटेंट हम देखते रहते हैं और जिसे देखकर हमें और गुस्सा आने लगता है। दोस्तों, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि हमारे गुस्से से कुछ बदलने वाला नहीं है, उल्टा वो कंटेंट देखकर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर भी हम ऐसा कंटेंट देखे बिना नहीं रहते हैं, कुल मिलाकर हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। और आप सबको पता ही होगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। जैसे कि आपने इंटरनेट पर एक बार मालदीव्स लिख दिया, थोड़े समय पर ही आपके फेसबुक पर, आपके यूट्यूब पर, आपके ईमेल पर मालदीव्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, होटल बिजनेस वाले हैं, जो भी एक्टिविटीज वाले हैं,
वो आपकी प्रोफाइल में सब इंफॉर्मेशन डालने लगेंगे। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हमें जो देखना है वही वो लोग ज्यादा दिखाते हैं, इसीलिए जब तक हम ब्रेक नहीं लगाते ये चक्कर कभी रुकता नहीं। इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं पड़े और हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमारे जो भी रिलेशन है उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो, तब तक आप इंतजार मत करो और तुरंत ही ब्रेक लगा लो। अभी नेक्स्ट आता है हेड स्क्रॉलिंग। जो परेशान करे उसी को आगे बढ़ाना है। यह भी रेस स्क्रॉलिंग की करीब की आदत है। रेस स्क्रॉलिंग में हम हमारे मन में दबा हुआ गुस्सा बाहर निकालने वाला कंटेंट देखते रहते हैं और शायद 2-4 गालियां देकर उसको अस्थायी रूप से खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन हेड स्क्रॉलिंग इससे भी आगे बढ़ जाता है। अगर आपको हेड स्क्रॉलिंग का कभी परिचय लेना हो तो ट्विटर या एक्स पर कोई भी प्लेटफॉर्म पर एक चक्कर लगा लीजिए। वहाँ कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो विवादित मुद्दे को उछालते रहते हैं, जैसे कि ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा लिया, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, तो वो लोग कोई ना कोई मुद्दा उसमें डालते रहते हैं और हम लोग बिना वजह उसकी चर्चा में शामिल हो जाता है, जबकि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं होता है और हम उसका जहरीला विरोध करते हैं। ऐसी कई सेलिब्रिटियां हैं जिसको लोग विरोध करते हैं, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए हेड स्क्रॉलिंग बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि वो लोग जानबूझकर ऐसे टॉपिक्स और ऐसे विषय लेकर आते हैं और पोस्ट करते हैं जिससे उसके जो हेटर्स होते हैं वो लोग लगातार उसके बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप गलत लिखते रहते हैं, जिससे उसको नीचा देखना पड़े, जिसको उसको बेइज्जती सहन करनी पड़े। किंतु इन सभी वजह से ही उसको ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है, उसको ज्यादा नेम और फेम मिलता है। तो सेलिब्रिटी में कई लोग ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे हम जानबूझकर हेड स्क्रॉलिंग के चक्कर में पड़े। अब इसके बाद बात करूं स्क्रॉल ट्रेडिंग। बिना कुछ हासिल किए इधर उधर घूमते रहना। कभी कभी जब आप स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे हो और शांति से बैठे हो तो एक प्रयोग करना, कोई भी खुली जगह पे आप जो भी दाने होते हैं वो डाल देना। तो वहाँ पे जो भी कबूतर खाने के लिए आते हैं उन लोगों को एक बार बारीकाई से आप देखना, वो लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे शांति से उसको खाने का मिल रहा है, फिर भी वो लोग अपना सर एक दूसरे पर मारते रहते हैं। वो कबूतर शांति से टिक कर खाने का आनंद नहीं लेते हैं। जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन होता है तो हम भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हम कभी इंस्टा पर चले जाते हैं, दूसरी सेकंड में हम यूट्यूब पर घूमने लगते हैं, तीसरी चौथी सेकंड में हम फेसबुक पर चक्कर मारने लगते हैं और 5वीं सेकंड पे कोई हम वेबसाइट पर चले जाते हैं। हम कभी शांति से जो ढूंढना होता है वो ढूंढने नहीं पाते। इसको एक सादी तरह से समझाऊं दोस्तों, आप कभी रिसेप्शन पर जाते हो और वहाँ पे बहुत सारे खाने की वेराइटीज होती है, तो कई लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर गए थोड़ा खाया, वहाँ पे गए थोड़ा खाया, वो टेस्ट किया, वो गया, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए और उसको एक्चुअली पेट भरना है और क्या खाना है, उसकी पसंद क्या है, क्या मजेदार है, वो सब नहीं देखते हैं। उसको हर जगह पे जाके घूमना है और अपना पेट भरना है। उससे क्या होगा, उसका पेट जरूर से बिगड़ेगा, क्योंकि वो खाने का मजा नहीं ले रहा है किंतु पेट भरने का मजा ले रहा है। उसके बाद मजेदार स्क्रॉलिंग आता है, स्क्रोलेशिया। उद्देश्य क्या था वही भूल जाना। दोस्तों स्क्रॉलिंग के बारे में तो आपको पता ही है। और एमनेशिया मीन्स ऐसी बीमारी जिसमें हम भूल जाते हैं। गजनी मूवी तो सबने देखा ही होगा, तो हम अचानक से ही हम भूल जाते हैं। तो स्क्रोलेशिया में भी ऐसा ही होता है। हम कोई काम के लिए फोन हाथ में लेते हैं और यूट्यूब में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम चैट जीपीटी में जाते हैं, वहाँ पे कुछ सर्च करने लगते हैं, उसके बाद वेबसाइट पे चले जाते हैं और उसके बाद याद करने बैठते हैं कि मैंने हाथ में फोन क्यों लिया था, मेरा क्या काम था, वही मैं भूल गया। स्क्रोलेशिया की आदत आपको बताती है कि स्मार्टफोन में इतने सारे ऑप्शन होते हैं, इतने सारे कंटेंट होते हैं कि आप बेध्यान हो जाते हो। दोस्तों आपको भी ऐसा कभी महसूस होता है तो अभी से ये आदत बदल दो। और लास्ट में आता है इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग, कंटेंट का कभी भी अंत ना होना। आज के समय में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खासियत है इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग। सोशल मीडिया वाले ये जान चुके हैं कि हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा कुछ ना कुछ कंटेंट देखते ही रहते हैं। हम कोई भी कंटेंट देखना शुरू करें और स्क्रॉलिंग करते करते नीचे उतरे पर वो अनंत होता है, उसका कभी अंत ही नहीं होता है और बिना थके हम उसको देखते ही रहते हैं और ये सब हमको डोपामिन जैसी किक देता है। और एक्चुअली ये लंबे समय तक स्क्रॉलिंग करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हम पता भी नहीं चलता।
और आपके जो भी फैमिली और फ्रेंड्स है उसके साथ आपके रिलेशन भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग हमें टाइम ब्लाइंड भी देता है। हम 2 पल के लिए सिर्फ मोबाइल हाथ में लेते हैं और घंटों तक इसमें पड़े रहते हैं और उस समय का हमको पता भी नहीं चलता है। दोस्तों देखा ना स्क्रॉलिंग कितना खतरनाक हो सकता है। आप भी किस स्क्रॉलिंग की टेक्निक से परेशान हो वो कमेंट में जरूर से लिखना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना, लाइक करना और इस चैनल में आप नए हो सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।